बहुत पुराने ज़माने की बात है। अल्लाह ने अपने एक नबी भेजे। उनका नाम था यूनुस अलैहिस्सलाम। वो एक कौम की तरफ भेजे गए। उस कौम का नाम था नैनवा। लोग गुमराह हो चुके थे। वो अल्लाह को भूल गए थे, बुतों की पूजा करते थे। जुल्म और गुनाह आम था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। दिन रात मेहनत की, हर घर तक पैगाम पहुंचाया, लेकिन लोग नहीं माने। वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे हम नहीं बदलेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दुखी हो गए, उनका दिल टूट गया। उन्होंने फिर भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने सोचा, ये लोग नहीं सुधरेंगे। उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। वो अल्लाह की इजाज़त के बिना निकल पड़े। ये एक इम्तिहान था। वो समंदर की तरफ गए। वहाँ एक कश्ती थी, लोग सफ़र कर रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम भी छड़ गए। कश्ती चल पड़ी। समंदर बेचैन था, लहरें तेज थी, आंधी तूफान आया, कश्ती हिलने लगी। लोग डर गए, कहने लगे किसी ने गुनाह किया है, इसलिए तूफान आया है। उन्होंने कुरा डाला, का निकला। उन्होंने फिर डाला, फिर यूनुस का नाम निकला। तीसरी बार भी वही हुआ। यूनुस समझ गए, ये अल्लाह का फैसला है। उन्होंने कहा, मुझे समंदर में डाल दो। लोग हिचकिचाए, लेकिन मजबूर थे। उन्होंने यूनुस को पानी में डाल दिया। यूनुस समंदर में गिर गए। समंदर गहरा था, अंधेरा था, तेज लहरों ने घेरा। अचानक एक बड़ी मछली आई। अल्लाह के हुक्म से उसने यूनुस को निगल लिया। यूनुस मछली के पेट में चले गए। हर तरफ अंधेरा था, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। यूनुस ने महसूस किया, ये एक अजीम इम्तिहान है। उन्होंने तुरंत अल्लाह को याद किया। वो दुआ करने लगे, दिल से पुकारने लगे। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो लगातार ये दुआ पढ़ते रहे, हर लम्हा अल्लाह को याद किया। उन्होंने अपनी गलती मानी, सब्र किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी। मछली समंदर में तैर रही थी। यूनुस का अंदर दुआ कर रहे थे। दिन गुजरते रहे। या अल्लाह उनकी आवाज़ सुन रहा था। फरिश्ते हैरान थे, कहने लगे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। वो मुश्किल में है और मुझे याद कर रहा है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मछली को हुक्म दिया, उसे बाहर निकाल दो। मछली किनारे आई और यूनुस को उगल दिया। यूनुस ज़मीन पर आ गए। वो कमज़ोर हो गए थे, उनका जिस्म नरम हो गया था। अल्लाह ने उनके लिए दरख्त उगाया, जिसका नाम था कद्दू का दरख्त। उसने उन्हें साया दिया, उन्हें सेहत दी। यूनुस ने शुक्र किया। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। धीरे धीरे वो ठीक हो गए। उनका ईमान और मजबूत हो गया। अल्लाह ने उन्हें फिर भेजा अपनी कौम की तरफ। यूनुस वापस गए। इस बार कुछ बदल चुका था। लोग डर गए थे। उन्होंने अजाब का एहसास किया। सब ने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी। यूनुस ने देखा, उनकी कौम बदल गई। सब अल्लाह की तरफ आ गए। उन्होंने ईमान कबूल किया, खुश हो गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया। कौम ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, हम गलत थे, हमें माफ़ कर दो। यूनुस अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया। सब ने मिलकर इबादत की। शहर में सुकून आ गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया कि अल्लाह कितना मेहरबान है, जो तौबा करे उसे माफ़ करता है। लोग रो रहे थे। सब ने अपनी गलती मानी। उन्होंने बुत तोड़ दिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत शुरू की। शहर बदल गया। हर तरफ ईमान का नूर फैल गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुकून महसूस किया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर दिन इबादत में गुजारता। लोग उनसे तालीम लेते। वो सब्र और तौबा सिखाते। एक दिन उन्होंने बच्चों को बुलाया, उन्हें अपना वाक़या सुनाया। बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम भी अल्लाह को याद रखेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बस सच्चाई पर चलना। वक्त आगे बढ़ता गया। कौम मजबूत होती गई।
हर मुश्किल आसान लगने लगी क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। अक्सर समंदर के पास जाते और अपना वाक़या याद करते। वो कहते अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी रहमत बेपनाह है। एक दिन एक आदमी आया, उसने पूछा क्या वाकई आप मछली के अंदर थे? यूनुस ने कहा हाँ, लेकिन अल्लाह ने बचाया। आदमी हैरान रह गया, उसका ईमान मजबूत हो गया। यूनुस ने यूं दुआ सिखाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आदमी ने वो दुआ याद कर ली और रोज पढ़ने लगा। उसकी जिंदगी बदल गई। यूनुस का पैगाम फैलता गया, दूर दूर तक लोग सुनने लगे। हर कोई उनसे सीखना चाहता था। वो सबको एक ही बात कहते, अल्लाह पर यकीन रखो, मुश्किल में भी दुआ करो। एक दिन तूफान फिर आया, लोग घबरा गए। यूनुस ने सबको जमा किया, दुआ करने को कहा। सबने मिलकर दुआ की, तूफान रुक गया, लोगों का ईमान और मजबूत हो गया। ने कहा ये अल्लाह की रहमत है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह सब कुछ करता है। लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन वो हम्बल रहते, कभी फख्र नहीं करते। वो कहते मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। एक दिन एक बच्चा बीमार हो गया, माँ रो रही थी। यूनुस ने दुआ की, अल्लाह ने उसे शिफा दी। माँ खुश हो गई, उसने अल्लाह का शुक्र किया। यूनुस ने कहा शिफा देने वाला अल्लाह है, मैं नहीं। गांव में सुकून था, लोग खुश रहते थे, हर घर में इबादत होती थी। यूनुस सबको गाइड करते, वो सच और सब्र सिखाते। एक दिन वो अकेला बैठे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी गलती याद करते और अल्लाह का शुक्र करते। उन्होंने कहा अगर अल्लाह ना बचाता तो मैं कभी ना निकल पाता, ये अल्लाह की रहमत थी। यूनुस ने सबको ये सबक दिया, कभी जल्दबाजी मत करो, अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो। कौम ने ये बात याद रखी, हर मुश्किल में सब्र किया, ने अपनी ज़िंदगी इबादत में गुजारी। वो हर वक्त अल्लाह को याद करते, लोग उनसे मोहब्बत करते, वो उन्हें प्यार से समझाते। एक दिन एक आदमी ने झूठ बोला। यूनुस ने उसे रोका और सच बोलने को कहा। आदमी शर्मिंदा हो गया, उसने माफ़ी मांगी और सुधार गया। यूनुस ने कहा अल्लाह सच वालों को पसंद करता है। कौम धीरे धीरे परफेक्ट बन रही थी, हर कोई अच्छा बनना चाहता था। यूनुस ने सबको इंस्पायर किया। एक दिन वो फिर समंदर गए, लहरें देखने लगे। उन्होंने कहा ये वही समंदर है जहां अल्लाह ने मुझे बचाया। वो सजदे में गिर गए और शुक्र अदा किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखा। लोग उनके पीछे चल पड़े, सब ने मिलकर दुआ की। शहर रोशन हो गया, हर तरफ नूर था। यूनुस का पैगाम अमर हो गया, लोग उसे याद रखते। हर बच्चा वो दुआ याद करता, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वक्त आगे बढ़ता गया, बूढ़े होने लगे। एक दिन उनका ईमान और स्ट्रॉन्ग हो गया। वो अब भी सबको सिखाते और दुआ करते। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना। लोग रो पड़े। यूनुस मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह हमेशा साथ होता है, बस उससे याद रखो। कौम ने वादा किया, हम हमेशा याद रखेंगे। यूनुस ने दुआ की और सबको प्यार दिया। उनका पैगाम जिंदा रहा, हर दिल में बस गया। हर मुश्किल में लोग दुआ करते और अल्लाह मदद करता। ये कहानी फैल गई, हर जगह लोग सुनते और सीखते, सब्र का मतलब समझते, तौबा की अहमियत समझते। यूनुस एक मिसाल बन गए हर इंसान के लिए, जो मुश्किल में हो, जो गलती करे, जो अल्लाह को याद करे। ये कहानी सबके लिए है, हर वक्त के लिए है। जो समझेगा वो कामयाब होगा, जो सीखेगा वो सुधरेगा। का पैगाम सिंपल है,
अल्लाह पर यकीन रखो और कभी उम्मीद मत छोड़ो। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी वादा नहीं तोड़ता। ये सच है, ये हक है और यही ज़िंदगी का राज है। यूनुस ALS ने ये साबित किया अपनी ज़िंदगी से, अपनी कहानी से। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये हर दिल में ज़िंदा है, हर दुआ में, हर आंसू में। ये एक रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। यूनुस ALS का जिक्र आज भी होता है। लोग उनकी कहानी सुनते हैं और रो पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सबक है और रहमत है। हर बड़ा इसे समझता। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह सब देख रहा है और सब सुन रहा है। दिल से, सच्चाई से और यकीन के साथ, तभी दुआ कबूल होती है, तभी मुश्किल दूर होती है, तभी सुकून मिलता है। ने यही किया और बच गए। ये सब के लिए एक पैगाम है, कभी अल्लाह से दूर मत जाओ। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उससे याद करो, वो ज़रूर मदद करेगा। ये उसका वादा है और वो हमेशा सच होता है। यूनुस ALS की कहानी इसकी दलील है। जो सब्र करता है वो जीत जाता है, जो दुआ करता है वो सुन लिया जाता है। बस दिल साफ होना चाहिए और नीयत सच्ची, तभी जिंदगी बदलती है, तभी रोशनी आती है, तभी सुकून मिलता है और तभी इंसान कामयाब होता है। ये कहानी तुम्हारे लिए है। इससे समझो, इससे अपनाओ और जिंदगी बदलो, क्योंकि वक्त कम है और मौका अभी है। आज से शुरू करो और कभी पीछे मत देखो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी मदद करेगा। बस यकीन रखो और सब्र करो। यही राज है, यही रास्ता है, यही कामयाबी है और यही असल जीत है। का पैगाम अमार है और हमेशा रहेगा। हर उस दिल में जो सच्चा है, जो अल्लाह से जुदा है, जो उसकी तरफ लौटना चाहता है। ये कहानी हमें बुलाती है सही रास्ते की तरफ, नूर की तरफ, हक की तरफ और अल्लाह की तरफ। जो इससे समझेगा वो कभी नहीं भटकेगा, वो हमेशा कामयाब होगा। ये अल्लाह का वादा है और वही सबसे बड़ा सच है। यूनुस ASM की कहानी ख़त्म होती है, लेकिन इसका पैगाम नहीं। वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, हर वक्त, हर जगह, हर इंसान के लिए जो इससे दिल से सुनेगा और समझेगा और अपनी ज़िंदगी बदलेगा। इसी में है असल कामयाबी, इसी में है सुकून, इसी में है अल्लाह की रज़ा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है और सब्र उसका जवाब है। ईमान उसकी रोशनी है और दुआ उसका रास्ता है। जो इस पर चलेगा वो कभी नहीं हारेगा। ये वादा है, ये सच है और यही असल कामयाबी है। ने हमें ये सिखाया और हमें इस पर चलना है, तभी हम भी कामयाब होंगे, तभी हम भी सुकून पाएंगे और तभी हम अल्लाह के करीब होंगे। ये कहानी यही मुकम्मल होती है, लेकिन इसका असर हमेशा रहेगा हर उस इंसान पर जो इससे अपना लेगा। ये कहानी एक रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है, अंधेरों से निकलकर नूर की तरफ ले जाती है। यूनुस ALS का सफ़र मुश्किल था, लेकिन अंजाम खूबसूरत था। ये सब्र का इनाम था, ये दुआ का असर था, ये अल्लाह की रहमत थी और यही असल जीत है। जो अल्लाह के साथ हो वो कभी नहीं हारता। ये कहानी हमें यही सिखाती है और हमें इसी पर चलना है। तभी ज़िंदगी बढ़ेगी, तभी हम कामयाब होंगे, तभी सुकून मिलेगा और तभी अल्लाह राज़ी होगा। ये कहानी यहीं पूरी होती है और दिल में बस जाती है हर उस इंसान के जो इसे समझ लेता है और अपनी ज़िंदगी बदल लेता है। इसी में है असल जीत, इसी में है सुकून, इसी में है कामयाबी और इसी में है अल्लाह की रज़ा। ये कहानी हमेशा ज़िंदा रहेगी, हर दिल में, हर दुआ में, हर उम्मीद में और हर ईमान में। यही सबसे बड़ा सच है और यही सबसे बड़ा पैगाम है कि ज़िंदगी का जो हमें रोशनी देता है और हमें सीधा रास्ता दिखाता है। ये कहानी तुम्हारे लिए है।
इससे समझो और अपनी जिंदगी में उतारो, तभी इसका फायदा होगा, वरना सिर्फ सुनना काफी नहीं, अमल जरूरी है और नीयत साफ होनी चाहिए, तभी अल्लाह मदद करता है और रास्ते खोलता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही किया और कामयाब हो गए। हमें भी वही करना है, तभी हम भी जीतेंगे। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसका पैगाम जिंदा है। हर उस दिल में जो अल्लाह को याद करता है, हर उस ज़िंदगी में जो उसकी तरफ लौटना चाहती है। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम एक मिसाल है, सब्र की, ईमान की और तौबा की। इससे सीखो और आगे बढ़ो। ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन अच्छे काम रहते हैं और वही काम आएंगे जब हम अकेले होंगे। इसलिए आज से ही बढ़ लो और अपने आप को सुधारो। अल्लाह तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा है और वो हमेशा सच होता है। कि कहानी इसका सबूत है। जो सब्र करता है वो जीत जाता है, जो यकीन रखता है वो पा लेता है, जो दुआ करता है वो सुन लिया जाता है। बस दिल साफ होना चाहिए और नीयत सच्ची, तभी जिंदगी बदलती है, तभी रोशनी आती है, तभी सुकून मिलता है और तभी इंसान कामयाब होता है। ये कहानी तुम्हारे लिए है, इससे समझो, इससे अपनाओ और जिंदगी बदलो, क्योंकि वक्त काम है और मौका अभी है। आज से शुरू करो और कभी पीछे मत देखो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी मदद करेगा। बस यकीन रखो और सब्र करो। ये ही राज है, ये ही रास्ता है, ये ही कामयाबी है और यही असल जीत है। कहानी यहीं मुकम्मल होती है।